बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स को पहला हाई एनर्जी लेजर का प्रोटोटाइप जहाज जो है वो फराहम कर दिया गया है। इस हाई एनर्जी लेजर को उन्होंने बेसिकली नाम दिया है AHEL, एयरबोर्न हाई एनर्जी लेजर। इस एयरबोर्न हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को वो एक AC-130J जहाज के ऊपर रखेंगे। अब ये AC-130J जहाज कौन सा है? बेसिकली ये एक C-130 जहाज है जो कि स्पेशली मॉडिफाइड होता है और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जो है वो रखे जाते हैं। खास तौर पे इसके ऊपर एयरबोर्न आर्टिलरी जो है वो रखी जाती है। इस जहाज को आपने ट्रांसफॉर्मर की जो फर्स्ट मूवी थी उसके अंदर भी देखा होगा। बड़ा जबरदस्त जहाज है। बेसिकली इस जहाज को अमेरिकन एयरफोर्स क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस की मदद के लिए इस्तेमाल करती है। बड़ा टेक्निकल किस्म का जहाज है। इसके अंदर बड़े पावरफुल किस्म के वेपन्स लगे होते हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसके अंदर किस किस्म के वेपन्स लगे होते हैं। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया है कि वो अपना पहला एयरबोर्न हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो है वो इस AC-130J जहाज के ऊपर रखेंगे। लॉकहीड मार्टिन कंपनी जिसने इस सिस्टम को बनाया है उसने कहा है कि हमने इस सिस्टम का फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हमने ये सिस्टम जो है ये एयरफोर्स के हवाले कर दिया। और अब अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा कि हम इस सिस्टम को जो है अपने AC-130J के ऊपर दूसरे सिस्टम्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट करेंगे और इस एयरबोर्न लेजर को हम अपने AC-130J जहाज के ऊपर लगा देंगे। जनवरी 2019 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स और लॉकहीड मार्टिन के दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत लॉकहीड मार्टिन ने इस सिस्टम को अमेरिका के एक जहाज के ऊपर इंटीग्रेट करना था, उसकी टेस्टिंग करनी थी और उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाना था। इस जहाज का जो बेसिक ऑपरेटर होगा वो अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड होगी। आप कह लें कि अमेरिकन कमांडोज वगैरह जो AC-130J जहाज इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इसको लगाया जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो फिस्कल ईयर 2022 के अंदर जो है वो कर दी जाएगी। अब ये जो 2022 का फिस्कल ईयर है ये अमेरिका के अंदर इसी साल स्टार्ट हो रहा है, तो अब किसी भी वक्त इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट जो है इस सिस्टम के साथ वो कर दी जाएगी। इस एयरबोर्न हाई एनर्जी लेजर के बारे में अमेरिकन ने कहा है कि इस सिस्टम की जो क्लास है वो तकरीबन 60 किलोवाट्स की है और इसी 60 किलोवाट क्लास का जो सिस्टम है वो अमेरिकन नेवी अपने शिप्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकन नेवी जो लेजर सिस्टम अपने शिप्स के ऊपर इस्तेमाल कर रही है उसका नाम हीलियोस है और हीलियोस से बनता है हाई एनर्जी लेजर एंड इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्वेलेंस। इस सिस्टम की जो वॉटेज है वो भी तकरीबन 60 किलोवाट की है और अमेरिकन नेवी ने अब कहा है कि हम अब इसकी वॉटेज को जो है वो बढ़ा रहे हैं और इसकी वॉटेज जो है अब हम 150 किलोवाट करने जा रहे हैं। देखें, एक शिप जो होता है उसकी तो एनर्जी आप मैच नहीं कर सकते, उसके ऊपर बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं, वो पूरे एक शिप को जो है वो आगे बढ़ाता है। इस वजह से अमेरिकन नेवी के पास ये लिबर्टी है कि वो अपने लेजर सिस्टम की जो वॉटेज है उसको वो डबल से भी ज्यादा कर दें। लेकिन एयरबोर्न लेजर जो होती है, जैसा कि आपको पता है, अब ये एक C-130 जहाज के ऊपर रखी जाएगी। एक C-130 जहाज जो है वो उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी एक शिप का इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से इस C-130 जहाज के ऊपर जो लेजर रखी जाएगी उसकी वॉटेज अभी उन्होंने सिर्फ 60 किलोवाट क्लास की रखी है, क्योंकि ये जो लेजर वेपन्स होते हैं ये बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब लेजर सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हुए हैं और एक बात समझी जा रही है कि अब इनको जो है वो छोटे जहाजों के ऊपर भी रखा जा सकेगा। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो F-16 के लिए भी एक लेजर के ऊपर वर्किंग कर रही है। F-16 के ऊपर टेस्टिंग के बाद इस लेजर सिस्टम को मुख्तलिफ जहाजों के ऊपर रखा जा सकेगा, जैसे कि F-15, जैसे कि F-18 वगैरह। लेकिन इस वक्त एक 60 किलोवाट क्लास का जो एयरबोर्न लेजर है उसको अभी वो एक C-130 जहाज के ऊपर रख सकेंगे कि C-130 जहाज के इंजन उतनी एनर्जी प्रोड्यूस ना कर सके जितना एक F-16 का इंजन प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन आप एक C-130 जहाज के ऊपर एक एक्स्ट्रा जनरेटर जो है उसको रख सकते हैं जो कि सिर्फ इस मकसद के लिए हो कि वो इस एयरबोर्न लेजर को जो है वो पावर फराहम करे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो AC-130J जहाज है इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े वेपन जो है वो रखे हुए हैं। इस जहाज के ऊपर उन्होंने 105 मिलीमीटर की हाउइट्जर पहले से रखी हुई है। इस जहाज के ऊपर एक 30 mm की स्मॉल कैनन उन्होंने रखी हुई है। ये जहाज जो है ये मुख्तलिफ किस्म के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन उठा सकता है, जैसा कि AGM-114 हेलफायर मिसाइल ये उठा के लेके जा सकता है। GP-39B स्मॉल डायमीटर बॉम्ब से उठा के लेके जा सकता है। GBU-69 ये स्मॉल ग्लाइड बॉम्ब्स भी जो है वो लेके जा सकता है। AGM-176 ग्रिफन मिसाइल लेके जा सकता है। और जब इस जहाज के ऊपर हाई एनर्जी लेजर वेपन जो है वो लगा दिया जाएगा तो इस जहाज की अफादियत जो है वो 10 फोल्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो सारे ऊपर मैंने आपको जो वेपन्स बताए हैं जब ये इनको फायर किया जाता है तो इनसे अच्छी खासी जो है वो आवाज आती है। डेफिनेटली जब आप एक गोली भी फायर करते हैं तो उसकी एक अच्छी खासी आवाज होती है। तो जब आप 105 मिलीमीटर की हाउइट्जर से जो एक गोला फायर करेंगे तो उसकी एक बहुत ज्यादा आवाज होगी। और अगर ये जहाज बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी उड़ा हो तो आपके दुश्मन को इसकी प्रेजेंस का पता लग जाएगा। लेकिन जब आप इस जहाज के ऊपर एक एयरबोर्न लेजर लगा देंगे तो लेजर की तो कोई ऐसा आवाज नहीं होगी। तो इस लेजर को इस्तेमाल करते हुए आप सीक्रेसी को मेंटेन रखते हुए जो है अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
एक बड़े अमेरिकन ऑफिशियल ने जो कि इस एयरबोर्न लेजर के ऊपर वर्किंग कर रहा था, उसने कहा कि हम इस एयरबोर्न लेजर को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स को जो है वो तबाह कर सकते हैं, किसी भी जमीन के ऊपर खड़े हुए ट्रक के इंजन को तबाह कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो मुख्तलिफ किस्म की डिशेज वगैरह लगी होती हैं एनिमी की, उनको तबाह कर सकते हैं, किसी भी आर्म ड्रोन को जो है जो कि इस वक्त पार्किंग लॉट के अंदर खड़ा हुआ है उसको तबाह कर सकते हैं। और इस तबाही का दुश्मन को जो है वो कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इसका ना तो कोई धमाका होगा और ना ही इस तबाही की कोई आवाज होगी। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन अगर किसी ड्रोन के ऊपर मारा जाएगा जो कि जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट एनर्जी लेजर जो है ये उस ड्रोन के किसी भी हिस्से को जो है वो खराब कर देगा, जला देगा, और वो ड्रोन जो है वो उड़ने के काबिल नहीं रहेगा। और इससे ना तो कोई धमाके की आवाज पैदा होगी और ना ही दुश्मन को आपके जहाज की प्रेजेंस का उस एरिया के अंदर पता लग सकेगा। अमेरिकन एयरफोर्स ने इससे पहले भी 1990 और 2000 के दरमियान जो है इस AC-130 गनशिप के ऊपर इस एयरबोर्न लेजर को रखा था, उसकी टेस्टिंग वगैरह करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को जो है वो स्क्रैप कर दिया था। उसकी रीजन ये थी कि अमेरिकन एयरफोर्स ने वो सिस्टम तो बना लिया था, लेकिन वो सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा था कि वो एक C-130 जहाज के अंदर फिट नहीं आ रहा था। उस वक्त जो लेजर इस्तेमाल होती थी वो बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन आयोडाइज लेजर होती थी, और लिक्विड लेजर को इस्तेमाल करने के लिए जो सिस्टम बन रहा था वो बहुत बड़ा था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लेजर के ऊपर मजीद तहकीक की गई और ये सॉलिड स्टेट लेजर जो है इसको डेवलप किया गया। ये जो सॉलिड स्टेट लेजर वाला सिस्टम होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू केमिकल लेजर के, और ये सॉलिड स्टेट लेजर वाले सिस्टम को ठंडा रखने के लिए कोई बहुत बड़े कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी इस सिस्टम को डेवलप करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। डेफिनेटली इतने सालों से इसके ऊपर तहकीक चलती आ रही थी। फिर इस सिस्टम के बन जाने के बाद इंजीनियर्स ने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि इसको वो एक C-130 जहाज के अंदर फिट कर सके, और एक ऐसे C-130 जहाज के अंदर फिट कर सके जिसके अंदर ऑलरेडी वेपन्स जो है वो लगे हुए हैं। इसका साइज, इसका वेट, इसका जो पावर एंड कूलिंग डिमांड्स जो हैं उनको इतना कम कर दिया हुआ है कि वो इस AC-130J जहाज के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से फिट आ सकता है। और इस जहाज के जो दूसरे किस्म के वेपन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जहाज के ऊपर एक 105 mm वाली गन पड़ी हुई है, एक 30 mm वाली गन जो है इस जहाज के ऊपर पड़ी हुई है, और दूसरे तीसरे वेपन्स जो है इस जहाज के ऊपर रखे जा सकते हैं। तो उन तमाम वेपन्स के साथ मिलकर ये जो AC-130 जहाज है अभी और ज्यादा जो है ये इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसके ऊपर एक एयरबोर्न लेजर भी आ जाएगी और ये चुपके से अपने एनिमी के ऊपर वार कर सकेगा, जिससे ना तो कोई बहुत ज्यादा आवाज पैदा होगी, और ये एयरबोर्न लेजर जो है ये बेसिकली इनविजिबल बीम के जरिए जाती है। यानी कि ये कोई ऐसी लेजर नहीं होती जिस तरह से आप स्टार वॉर्स में देखते हैं कि वो लाइट सेबर जो है उसकी कोई रंग होता है। इस लेजर का बेसिकली कोई रंग नहीं होता, ये जस्ट डायरेक्ट एनर्जी वेपन होता है जो कि दुश्मन के इक्विपमेंट के ऊपर जाके लगता है और उसको जो है वो डिसेबल कर देता है। देखें आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।